हमारी संतानें, जीवन के जितने भी अभाव हैं वो दूर हो जाएं और हम आनंदित होकर अपने मानव जीवन को जी सकें। ये सबकी कॉमन चाहत है। लेकिन क्या आप देखते हैं, आपके अनंत और अजस्र प्रयत्न के बाद भी प्राण तो छूट जाते हैं मनुष्यों के, पर दुख नहीं छूटता। ये अद्भुत है। जिस शरीर के दुख से मुक्ति चाहते हैं वो शरीर मर जाता है, पर इस संसार से विदा होते समय, प्रयाण के समय विरले ऐसे तुम्हें लोग मिलेंगे, उंगलियों पर गिने हुए, जो ये कह सकते हैं कि मैं सच्चिदानंद में स्थित हो रहा हूं, मैं आनंदित जीवन जिया और अब आनंद के साथ ही इस पंच महाभूत को छोड़कर आत्मा और परमात्मा के मिलन में समाहित हो रहा हूं। ऐसे लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे। उनको खोजने दुनिया में मत जाना, अपने पूर्वजों को देख लेना। दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, तुम्हारे परिवार, रिश्तेदार, गांव वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले, संबंधी, मित्र, जीवन में तुम्हें अवसर जरूर मिला होगा। जिन लोगों के साथ रहते थे वो तुम्हारे साथ नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है। और उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे जीवन में कितनी सुखी थी। पति जा रहे हैं तो पत्नी को यह पता है कि यह आदमी कितना सुखी था। संतानों को पता होता है कि हमारे माता और पिता कितने सुखी या दुखी थे। क्या कारण है? इतने बड़े संसार में इतना धर्म, इतना कर्म, इतने आयोजन, इतने अनुष्ठान, इतने परिश्रम, उसके बाद भी मनुष्य कहां अटकता है कि इतने प्रयत्न करने के बाद भी जीते जी भी आनंदित नहीं हो पाता। और सनातन संस्कृति के अनुसार अगर जीते जी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो फिर कहते हैं ऐसे ही लोग भटकते रहते हैं, फिर न जाने किन किन योनियों में इन्हें आना पड़ता है। कई योनियों में विचरण करने के बाद तो यह मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य के शरीर में गर्भाधान के समय में चेतना उतनी नहीं होती, समझते नहीं। जब शिशु होते तब भी नहीं समझते। कहते हैं ना, बचपन खेल कूद में निकल जाती है। बाकी कुछ तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, गोरख धंधे में निकल जाते हैं। उसके बाद तुम्हारे जीवन में जिम्मेवारियों का बोझ आना शुरू होता है। घर में जैसे ही जवान होते हो, बड़े होते हो, रिश्तेदार, परिवार सब कहने लगते हैं, भैया तुम बड़े हो गए, अब तुम जरा कुछ जिम्मेवारी संभालो, माँ बाप को आराम दो, पिताजी वृद्ध हो गए, तुम बड़े हो गए, कुछ तो करो। सारा समाज, सारा परिवार, मित्र तुम्हें जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हैं, जिम्मेवारियों के बोझ तुम्हारे सर पे रखते हैं। और फिर इसी दौरान तुम्हारे नौकरी, चाकरी, व्यापार, विवाह, और फिर तुम्हारे द्वारा संतानोत्पत्ति, फिर वो संतान उत्पन्न होने के बाद फिर उनका देख रेख, डीएवी, डीपीएस, कहां भेजूं, क्या करूं, कहां एडमिशन कराऊं। और ये करते 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 कब तुम्हारा समय गुजरता है दुखों में, तकलीफों में, संघर्षों में, एक मोनोटोनस लाइफ। कभी कभी सोचता हूं, एक आदमी सुबह उठता है, वही सेविंग करना, वही जाकर के नित्य क्रिया से निवृत्त होना, कपड़े पहनना, टाई पहनना,